बिहार में अभी जमीन सर्वे का काम चल रहा है और इसी दौरान कई अजीबोगरीब मामले सामने आ रहे हैं, जिसे जानकर लोग काफी हैरान हो रहे हैं। बिहार में अतिक्रमण इतना बढ़ गया है कि लोग सरकारी जमीन को भी अपनी निजी संपत्ति बता रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों ने पहाड़ और शमशान घाट को भी नहीं छोड़ा। यानी कि लोगों ने बड़े बड़े पहाड़ को भी अपने नाम करवा लिया है और यहाँ तक कि जो सार्वजनिक शमशान घाट है उसे भी लोगों ने अपने नाम कर लिया है। और इस पूरे काम में कई बड़े-बड़े अधिकारी भी इनका साथ दे रहे हैं। यानी कि सभी पदाधिकारी और कर्मियों की मिलीभगत के बाद ही बिहार में अतिक्रमण इतना ज़्यादा फैल चुका है कि लोग पहाड़ और शमशान घाट को भी अपनी निजी संपत्ति बता रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर पहाड़, तालाब और शमशान को भी पदाधिकारी और कर्मियों की मिलीभगत ने कैसे निजी संपत्ति का हिस्सा बना लिया है। उससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार के राजस्व भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि हम बिहार में जमीन की सर्वे करवा रहे हैं और इस दौरान ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिसके बारे में सोचना भी दुर्लभ है। जैसे कि लोगों का पहाड़ को भी अपने नाम करवा लेना। सर्वे के दौरान सारे मामले धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं और हम इन सभी मामलों में जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। सर्वे में ये पता चला है कि मधुबनी और दरभंगा में एक व्यक्ति ने सार्वजनिक तालाब को भी अपने नाम पर करवा लिया। तो वहीं शेखपुरा बाजार से थोड़ी दूर पर एक पंचायत है जिसका नाम है कारे पंचायत। इस पंचायत में मौजूद एक पहाड़ को बाल मुकुंद नाम के एक व्यक्ति ने अपने नाम पर लिखवा लिया है। और हैरान करने वाली बात यह है कि इन सभी लोगों के पास इसका पर्चा भी है। यानी कि इस पूरे कांड में कर्मचारी, अधिकारी के साथ साथ सरकार के कुछ मुख्य पदाधिकारी भी शामिल है और इन सभी लोगों की मिलीभगत के बाद ही इस कांड को अंजाम दिया गया है। पहाड़ और तालाब को अपने नाम पर लिखवा लिया है और हैरान करने वाली बात यह है कि इन सभी लोगों के पास इसका पर्चा भी है। यानी कि इस पूरे कांड में कर्मचारी, अधिकारी के साथ साथ सरकार के कुछ मुख्य पदाधिकारी भी शामिल है और इन सभी लोगों की मिलीभगत के बाद ही इस कांड को अंजाम दिया गया है, जहाँ पर लोग शव को लाकर उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकते और इस जमीन को भी एक स्थानीय व्यक्ति ने अपने नाम करवा लिया और अब इसे शमशान घाट पर किसी भी शव को लाने नहीं देता है। यानी कि शेखपुरा में सार्वजनिक शमशान घाट को एक व्यक्ति ने अपनी निजी संपत्ति बना ली है। इतना ही नहीं बल्कि शमशान घाट की जमीन के कुछ हिस्से की बंदोबस्ती भी कर दी है। यानी कि शमशान घाट के कुछ हिस्सों को किसी और को भी बेच दिया है। इसके साथ ये केवल एक ही मामला नहीं है बल्कि बिहार के कई सारे जिले हैं जहां से ये पूरा मामला सामने आ रहा है। वहीं मुजफ्फरपुर के कुढ़नी से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है और यहाँ पर भी एक निजी व्यक्ति के नाम पर शमशान की जमीन को कर दिया गया है। यानी कि यहाँ पर भी शमशान घाट की जमीन पर निजी व्यक्ति का कब्जा हो गया है। वहीं लखीसराय नगर क्षेत्र में एक सार्वजनिक तालाब है और उस तालाब में भी एक निजी व्यक्ति का कब्जा हो गया है। सोनपुर के टोपोलैंड की भी हकदारी एक निजी व्यक्ति को दे दी गई है। वहीं सिवान के महाराजगंज अनुमंडल के दौरंदा स्टेशन से थोड़ी दूर पर एक तालाब है और उस तालाब पर भी एक व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है और उसे अपनी निजी संपत्ति बता रहा है। इस तरह से अब तक हजारों से भी ज़्यादा ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां पर सरकारी जमीन को लोग अपनी निजी संपत्ति बता रहे हैं। हालांकि सरकार के पास अभी तक इसका कोई एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन सरकार इस संदर्भ में काम कर रही है और बिहार के सभी जिलों से ऐसे आंकड़े को इकट्ठा कर रही है। फिलहाल इस मामले में 100 से भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां पहाड़, तालाब और शमशान घाट को लोग अपनी निजी संपत्ति बता रहे हैं। इस संदर्भ में बातचीत के दौरान बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि फिलहाल जमीन का सर्वे कराया जा रहा है और इस दौरान कई सारे मामले स्पष्ट हो रहे हैं और अतिक्रमण से संबंधित जितने भी मामले सामने आए हैं सभी मामलों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और सरकारी जमीन को जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। यानी कि सरकारी जमीन पर जितने भी निजी लोगों के कब्जे हैं सभी के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी और सरकारी जमीन को निजी व्यक्ति के कब्जे से मुक्त कराकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।